सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। मेरे मसीह भाई और बहनों, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं और जिस विषय पर आज हम बात करेंगे वो है विश्वास के बारे में कि किस प्रकार विश्वास हमारे अंदर कार्य करता है, हमारे अंदर विश्वास कैसे आता है। सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे अंदर जो विश्वास है हमारी खुद की ताकत, खुद की शक्ति, खुद की सामर्थ्य के द्वारा नहीं आता, क्योंकि बाइबल बताती है विश्वास जो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक वरदान है। जो आप इफिसियों में पढ़ेंगे जहां विश्वास के बारे में बताया गया कि विश्वास जो है परमेश्वर के द्वारा दिया गया दान है जो हमें अनुग्रह के द्वारा मिला है। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं कि हमारे अंदर विश्वास कैसे आता है, रोमियो 10:17 में लिखा है कि इसीलिए विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। तो इस वचन का सही अर्थ क्या है? क्या सिर्फ एक बार परमेश्वर के वचन को हम सुन लेते हैं यही हमारे लिए काफ़ी है और हमारे अंदर विश्वास चला आता है? नहीं, विश्वास बढ़ाने के लिए हमारे अंदर हमें बार बार यीशु मसीह के वचन को सुनना होगा। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, परमेश्वर का वचन को सुनेंगे, बाइबल को पढ़ेंगे, उसे अपने मुंह से बोलेंगे, उतना ज़्यादा हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति विश्वास को बढ़ेगा। मेरे भाइयों और बहनों, यीशु ने उनको यादर नहीं किया है बाइबल में जिनके पास सिर्फ बाइबल का पूरा ज्ञान था, जिसे बाइबल पूरा पता था, जैसे कि शास्त्री और फरीसी। पर हमारे खुदा उन्हें आदर दिया है बाइबल में यीशु मसीह ने जिनके पास परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास था। परमेश्वर का ज्ञान होना अच्छी बात है, क्योंकि हमारी बाइबल पुराने नियम में लिखा है कि मेरे ज्ञान ना होने के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई, यानी परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने के कारण परमेश्वर की प्रजा नष्ट हो गई। आज भी यदि इंसान के पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं है तो वो नष्ट हो सकता है। मसीही लोग भी नाश हो सकते हैं परमेश्वर के ज्ञान नहीं होने के कारण। तो परमेश्वर का ज्ञान होना अच्छी बात है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन पर विश्वास करें, हम हर समय यीशु पर निर्भर रहें। और ये कैसे होगा? ये तब होगा जब हम उसके वचन को सुनेंगे और अपने मुंह से वचन को अंगीकार करेंगे। अब बाइबल में पढ़े होंगे 12 वर्ष से लहू बहती हुई रोगी स्त्री के बारे में। उसने यीशु मसीह के बारे में सुना और अपने मन में कहने लगा कि यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूँगा तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसने, बाइबल बताती है, एक जगह लिखा गया है कि वो अपने मन में कहती थी और दूसरी जगह लिखा गया कि वो अपने मुंह से कहा करती थी। तो वैसा जब उस स्त्री ने यीशु के वस्त्र को छुआ, जैसा वो अपने मन में सोचती थी और मुंह से अंगीकार करती थी, और जब उसने यीशु के वस्त्र को छुआ तो उसने चंगाई को प्राप्त किया। तो ये कैसे हुआ? विश्वास उसके अंदर कैसे आई? मन में जो विचार आया, मन में जो विश्वास है उसे बोलने के द्वारा प्रकट किया। तो अपने अंदर परमेश्वर पर विश्वास करने का एक ही तरीका है कि उसके वचन को सुनना है, अपने मुंह से उसे बार बार बोलते रहना है, घोषणा करते रहना है। जब हम उसके वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर का वचन जब अपने मुंह से कन्फेस करते हैं तो वो आवाज़ हमारी कानों तक टकराता है और हमारे अंदर आता है। हमारे अंदर विश्वास का बीज आता है जब हम परमेश्वर के वचन को बोल रहे होते हैं, और जब हम वचन को बोलते हैं तो उसका बीज हमारे अंदर आता है और धीरे धीरे वही बीज हमारे अंदर बड़ा हो जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है, हमें चुप नहीं रहना है। हमें परमेश्वर के वचन को बोलने में क्या शर्माना है? बाइबल कहती है विश्वास जो है हमारी ढाल है, शैतान का कोई भी तीर हमारे ऊपर नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि वचन को बोलने के द्वारा विश्वास की ढाल को हम पहन चुके हैं। तो विश्वास हमारे अंदर खुद की ताकत से नहीं आता, विश्वास परमेश्वर के वचन से आता है। और यहाँ पर लिखा है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, जितना ज़्यादा हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उतना हमारे अंदर विश्वास आएगा। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा, वो हमारे अंदर विश्वास को पैदा करेगा और हम विश्वास में आगे बढ़ते जाएंगे। ये कब होगा? सिर्फ एक बार वचन को सुन लेने से नहीं, बल्कि हमें बार बार परमेश्वर वचन को सुनता रहना होगा, तब हमारे अंदर विश्वास का आत्मा कार्य करेगा।